एकदम शास्त्रीय विधि से समझाऊंगा। अब इनके अलावा यदि कोई स्नानघर बनाना हो जहाँ टॉयलेट बनता है, उन स्थानों के अलावा कहीं यदि स्नानघर बनाना हो तो पश्चिम दिशा के पास नैऋत्य कोण की ओर करते हुए, सरकते हुए, अग्निकोण से दक्षिण की ओर, ईशान कोण से पूर्व दिशा की ओर, इस तरह से बनाया जा सकता है। कुछ लोग ठीक दक्षिण में टॉयलेट और स्नानघर बनाने की अनुमति देते हैं, परंतु मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ये जो ठीक दक्षिण है, ये सेंटर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने इधर होते हैं, तो बीच का 1 2 3 4, ये जो बीच का खाना है ये होता है यम स्थान। यम होता है, यम, जिसको पीड़ित नहीं किया जा सकता, इसका दुष्प्रभाव होता है। यदि टॉयलेट वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं तो वे नकारात्मक ऊर्जा को रोककर घर में सुख और समृद्धि लाते हैं। यदि टॉयलेट वास्तुशास्त्र के बताए अनुसार नहीं बनते हैं और गलत दिशाओं में बनते हैं तो इससे घर में रहने वाले सदस्यों पर अनेक प्रकार की मुसीबतें आती है। स्वास्थ्य हानि, धन हानि, क्लेश, झगड़े आदि उत्पन्न होते हैं। अब बात रही टॉयलेट में बैठते समय कमोड की सीट WC किधर होनी चाहिए, बैठने वाले का मुंह किधर होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में नित्य कर्म के कुछ नियम लिखे हुए हैं। याज्ञवल्क्य संहिता में बाधूल स्मृति में लिखा हुआ है कि दिवा संध्यासु कर्णस्थ ब्रह्म सूत्र उद्मुख है, कुर्यान मूत्र पुरीशेतु रात्रो च दक्षिणामुख है। याज्ञवल्क्य संहिता 1:16, बाधूल स्मृति 8, कि दिन और साय के समय कान में ब्रह्म सूत्र लपेटकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। रात्रि के समय शुद्ध होने में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मूत्र त्याग आदि करना चाहिए या शुद्ध होना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार तो बैठने की दिशा तय हो गई, उत्तर और दक्षिण, दिन में और रात में। परंतु टॉयलेट की सीट तो स्थिर होती है जो दिन और रात में घूम नहीं सकती है। दिन व रात्रि का ध्यान न रखते हुए हम यहां शास्त्र अनुसार उत्तर या दक्षिण की ओर मुंह कर बैठने वाली टॉयलेट सीट का निर्धारण करते हैं। या तो टॉयलेट सीट का मुंह उत्तर की तरफ हो या दक्षिण की तरफ हो, बैठने वाले का मुंह या तो उत्तर की तरफ हो या दक्षिण की तरफ हो। टॉयलेट में खिड़की या रोशनदान, छोटी खिड़की या रोशनदान अवश्य होना चाहिए जिससे वेंटिलेशन हो सके। घर के चारों कोनों में कहीं भी टॉयलेट बनाना क्यों वर्जित है, चारों कोनों में वर्जित है? आइए जानते हैं। हम चारों कोनों के विभिन्न पदों में स्थित देवताओं के बारे में जान लेते हैं। यदि हम ईशान कोण से प्रारंभ करें तो ईशान में शिखी, अग्निकोण में अनिल, नैऋत्य कोण में पितरी और वायव्य कोण में रोग का स्थान होता है। और इसलिए यहाँ पर टॉयलेट बनाना वर्जित होता है। एक और कारण होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि यम स्थान है दक्षिण के सेंटर पॉइंट में, यहाँ वर्जित है। तो उत्तर के सेंटर पॉइंट में कुबेर जी का स्थान होता है। कुबेर, धन का देवता कुबेर, 1 2 3 4 5, ये यहां भी वर्जित है। अब क्यों वर्जित है? यहां तो यहां और यम का और कुबेर का मैंने बताया, लेकिन चारों कोनों का बताया कि यहां वर्जित है, यहां वर्जित है, यहां वर्जित है, यहां वर्जित है। इसका क्या कारण है? देवता मैंने बताया, शिख्य नाम का देवता यहां होता है, अनिल यहां होता है, पितृ यहां होता है, रोग यहां होता है। तो इनको पीड़ित नहीं किया जा सकता। फिर भी इनकी कोई बात नहीं है। एक और बात है, आप गहराई से सुनो, ध्यान से सुनो। वास्तु के अंदर 12 और 9
ये 21 मर्म स्थान होते हैं, मर्म स्थान, ये मर्म स्थान कहे गए। इनमें 9 अति मर्म होते हैं, अति मर्म, और ये मर्म। इन मर्म स्थानों को पीड़ित नहीं किया जा सकता। अति मर्म को तो भूलकर भी पीड़ित नहीं किया जा सकता। तो ये जो अति मर्म स्थान कौन से हुए? 1 2 3 4, चारों कोनों के 4 अति मर्म हो गए। और ये जो हम ब्रह्म स्थान देखते हैं, ये ब्रह्म स्थान, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 5 हो गए और 4 ये हो गए। ये 9 अति मर्म है, इनको बिल्कुल भी भूलकर भी पीड़ित न करें। अब होता क्या है